Assalamu alaikum, dear student. My YouTube channel is Maths with Abbas Ahmed. Today my topic is implicit function, derivative of implicit function. Now I am starting this topic implicit function. Implicit function क्या होता है? चैप्टर 2 में है, डेरिवेटिव के रिलेटेड है. तो इसकी डेफिनेशन शॉर्टकट होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y गिवन. ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y दोनों हों, मिक्स वेरिएबल हो, जिनमें से x और y को कैलकुलेट करना इजी ना हो, तो ऐसे फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है f of x y इक्वल टू 0. ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का, शॉर्ट वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f of x y. जो फंक्शन आपके पास होगा f of x y विद रिस्पेक्ट टू x, उसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे. उसकी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, नीचे क्या पुट करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ f of x y. जो आपके पास फंक्शन होगा f of x y, उसका आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और x को क्या रखना है? एज ए कांस्टेंट. तो इसमें पुट कर देना है, तो इसका आंसर आ जाना है. एग्जांपल के तौर पे कैसे, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बजाय शॉर्टकट इस तरह के इम्प्लिसिट क्वेश्चन किसी टेस्ट में आते हैं, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं, बजाय पूरा पेज भरें उसको सॉल्व करें. तो ये शॉर्टकट फार्मूला है. जिस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, ये f of x y इसका नाम दे दूं, इस फंक्शन पूरे का f of x y इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है. ये फंक्शन है f of x y, दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है. इन्वॉल्व, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है बाय डेफिनेशन, एक x है दूसरा y है. तो ये f of x y इक्वल टू क्या है? 0 है. सो अगर इसका मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू x, y को एज ए कांस्टेंट रखूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसको अगर मैं नाम दे देता हूं f of x y which is equal to y square plus xy बाय डेफिनेशन. अब इसका मैं डेरिवेटिव अगर लेता हूं f का, किसके लिहाज से? x के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूं. y कांस्टेंट है, इसको 0 पुट करूंगा, x के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा तो x का क्या होगा? 1. y एज इट, y कांस्टेंट रखा है ना फर्स्ट में. इसी तरीके से अब इसी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले लूं, किसके लिहाज से? y के लिहाज से ले लूं. इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y. इस फार्मूले में माइनस भी होता है 2y, और इधर डेरिवेटिव अगर मैं लूं, क्या होगा? x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का 1 होगा और x को लिखा जाएगा. जो कांस्टेंट को रखेंगे, उस कांस्टेंट अगर वो अकेला अल्फाबेट है तो उसका 0. अगर वो कांस्टेंट किसी और वेरिएबल के साथ है, यानी y के साथ है, वो उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा. y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 x एज इट. ये डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू y. अगर मैं इस फार्मूले में पुट करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? ये माइनस फार्मूले में होता है. पहला मैंने डेरिवेटिव लिया फंक्शन का x के लिहाज से, उसका आंसर आया था मेरे पास y. मैंने फिर फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, उसका आंसर मेरे पास आया 2y plus x. ये डायरेक्ट आंसर आ गया. कोई टेस्ट होते हैं, हम इतना लंबा प्रोसेस करें, उनके डेरिवेटिव लें, सिंपलीफाई करें, तो उनका x और y के लिहाज से डेरिवेटिव लेके उसमें पुट कर दो, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का. आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं आसानी के साथ. इस तरह अगर इसको लंबे प्रोसेस से करें, एक्सपेंड करें, जिस तरह किया होता है क्वेश्चन कहते हैं, इसको सिंपलीफाई करें, तो कैसे करेंगे हम? इसका बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0. बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव लेने के बाद दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव. y स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ xy 0 का डेरिवेटिव 0. इसको सिंपलीफाई करेंगे. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, पावर पहले ले आए, पावर में से एक माइनस किया, y की पावर 1 रह गई. अगेन फर्दर डेरिवेटिव लेंगे y का, dy अपॉन dx प्लस, अब इनका प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव का. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0. सिंपलीफाई करेंगे. 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx
प्लस वाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव होगा 1। इसको मजीद इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस एक्स इक्वल इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y। अब 2y प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, उधर जाके डिवाइड। कैसे, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो dy बाई dx मालूम करूं, यानी dy अपॉन dx मालूम करूं, माइनस y अपॉन 2y प्लस x, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह देखिए हमने डायरेक्ट किया था, उसका आंसर भी यही आया था। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव, उसका आंसर भी ऐसे आया। अगर इसको हमने शॉर्ट फार्मूले से किया तब भी आंसर सेम आया। बेटा ये दो तरीके होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव लेने के लिए। ये डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है 2.4, उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के रिलेटेड, उन सब का डेरिवेटिव ऐसे लेना है। अगर शॉर्ट लेना है, उसका ऑप्शन लेके आना है, तो उसका ये शॉर्ट फार्मूला होता है। डेरिवेटिव का इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक फार्मूला ये होता है, उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, फिर उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होता है, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होता है। जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे y को एज ए कांस्टेंट, जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट, इसमें पुट करेंगे फार्मूले में माइनस भी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करना है सवाल को, शॉर्टिंग करना, तो बोथ साइड क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, सिंपलीफाई करेंगे, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो इस फार्मूले से आता है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का तरीका है। जैसा भी सवाल हो उसको इस तरह सॉल्व करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, my YouTube channel is Maths with Abbas Ahmed. Today my topic is implicit function, derivative of implicit function. Now I am starting this topic, implicit function. Implicit function क्या होता है, चैप्टर 2 में है, डेरिवेटिव के रिलेटेड है। तो इसकी डेफिनेशन शॉर्टकट होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y गिवन, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y दोनों हों, मिक्स वेरिएबल हो, जिनमें से x और y को कैलकुलेट करना इजी ना हो, तो ऐसे फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है f of x y इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का, शॉर्ट वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f of x y। जो फंक्शन आपके पास होगा f of x y विद रेस्पेक्ट टू x, उसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे, उसकी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, नीचे क्या पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f of x y। जो आपके पास फंक्शन होगा f of x y, उसका आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और x को क्या रखना है, एज ए कांस्टेंट। तो इसमें पुट कर देना है, तो इसका आंसर आ जाना है। एग्जांपल के तौर पे कैसे, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बजाय शॉर्टकट इस तरह के इम्प्लिसिट क्वेश्चन किसी टेस्ट में आते हैं, तो इस फार्मूले से डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं, बजाय पूरा पेज भरें उसको सॉल्व करें। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है। जिस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, ये f of x y इसका नाम दे दूं, इस फंक्शन पूरे का f of x y इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। ये फंक्शन है f of x y, दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है, इन्वॉल्व, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है बाय डेफिनेशन, एक x है दूसरा y है। तो ये f of x y इक्वल टू क्या है, 0 है। सो अगर इसका मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू x, y को एज ए कांस्टेंट रखूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं f of x y which is equal to y square plus xy बाय डेफिनेशन। अब इसका मैं डेरिवेटिव अगर लेता हूं f का किसके लिहाज से, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूं, y कांस्टेंट है, इसको 0 पुट करूंगा, x के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा तो x का क्या होगा 1, y एज इट, y कांस्टेंट रखा है ना फर्स्ट में। इसी तरीके से अब इसी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले लूं, किसके लिहाज से, y के लिहाज से ले लूं, इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, इस फार्मूले में माइनस भी होता है 2y, और इधर डेरिवेटिव अगर मैं लूं क्या होगा, x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का 1 होगा और x को लिखा जाएगा।
जो कांस्टेंट को रखेंगे उस कांस्टेंट अगर वो अकेला अल्फाबेट है तो उसका 0, अगर वो कांस्टेंट किसी और वेरिएबल के साथ है यानी y के साथ है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1x एज इट, ये डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इस फार्मूले में पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ये माइनस फार्मूले में होता है। पहला मैंने डेरिवेटिव लिया फंक्शन का x के लिहाज से, उसका आंसर आया था मेरे पास y। मैंने फिर फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, उसका आंसर मेरे पास आया 2y प्लस x। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई टेस्ट होते हैं हम इतना लंबा प्रोसेस करें, उनके डेरिवेटिव लें, सिंपलीफाई करें, तो उनका x और y के लिहाज से डेरिवेटिव लेके उसमें पुट कर दो, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं आसानी के साथ। इस तरह अगर इसको लंबे प्रोसेस से करें, एक्सपेंड करें, जिस तरह किया होता है क्वेश्चन कहते हैं इसको सिंपलीफाई करें, तो कैसे करेंगे हम, इसका बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव, y स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ xy 0 का डेरिवेटिव 0। इसको सिंपलीफाई करेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, पावर पहले ले आए, पावर में से एक माइनस किया, y की पावर 1 रह गई। अगेन फर्दर डेरिवेटिव लेंगे y का dy अपॉन dx प्लस, अब इनका प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करेंगे 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y x विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव होगा 1। इसको मजीद इसमें से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस x इक्वल इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y। अब 2y प्लस x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, उधर जाके डिवाइड। कैसे, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो dy बाय dx मालूम करूं यानी dy अपॉन dx मालूम करूं माइनस y अपॉन 2y प्लस x, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह देखिए हमने डायरेक्ट किया था, उसका आंसर भी यही आया था। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, इंप्लिसिट फंक्शन को किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव, उसका आंसर भी ऐसे आया। अगर इसको हमने शॉर्ट फार्मूले से किया तब भी आंसर सेम आया। बेटा ये दो तरीके होते हैं इंप्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव लेने के लिए। ये डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है 2.4, उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इंप्लिसिट फंक्शन के रिलेटेड, उन सब का डेरिवेटिव ऐसे लेना है। अगर शॉर्ट लेना है, उसको ऑप्शन लेके आना है, तो उसका ये शॉर्ट फार्मूला होता है डेरिवेटिव का। इंप्लिसिट फंक्शन का बेसिक फार्मूला ये होता है, उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, फिर उसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होता है, y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होता है। जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे y को एज ए कांस्टेंट, जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट। इसमें पुट करेंगे फार्मूले में माइनस भी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करना है सवाल को, शॉर्ट ही करना, तो बोथ साइड क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, सिंपलीफाई करेंगे, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो इस फार्मूले से आता है। ये इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का तरीका है। जैसा भी सवाल हो उसको इस तरह सॉल्व करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।